मार्क कर दीजिए। हाय, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आवाज क्लियर है? शुरू करें। हाय, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नॉक 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 नॉक, आई एम प्रेजेंट। मौशंबी जी प्रेजेंट, वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाय, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गिव मी मार्कर। ठीक है, आवाज क्लियर है? ओके, वेरी गुड, एवरीथिंग इज परफेक्ट। ओके, उत्तम जी बहुत बहुत धन्यवाद। जयपाल, चलिए स्टार्ट करते हैं। सुमित जी, अनिल जी, दिव्या जी, अरुण जी, पंकज जी, सारे प्रेजेंट हैं। जय श्री कृष्णा। ठीक है जी, थैंक यू। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। अगर कोई पहली बार देख रहा है वीडियो, मतलब हो सकता है कि आपने अभी भी एडमिशन लिया हो और पिछली क्लास जो है आपके पास बैकअप ना हो, तो थोड़ा सा ना के बराबर चीज़ें समझ में आएंगी जब तक कि पिछला बैकअप ना मिले, क्योंकि मैं वहीं से आगे लेने वाला हूं जहां तक मैंने किया है। राइट, सो चलिए शुरू करते हैं। कमेंट्स आपके मैं पढ़ रहा हूं लगातार। नाउ लेट्स स्टार्ट। कमेंट से हटके अब मैं आ जाता हूं पढ़ाने के ऊपर। नाउ लेट्स स्टार्ट। हमारा डे कौन सा है? स्पोकन डे 12, 12 दिन, 12वां दिन है। राइट, और जहां तक हमारा रूटीन हो गया था वहां से हम आगे बढ़ाएंगे। आज थोड़ा सा उसको थोड़ी सी स्पीड देंगे रूटीन को, और मैं आज रूटीन को उम्मीद करूंगा मैं कंप्लीट कर दूं। सो और आप सबका सहयोग चाहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद लतिकेश जी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। शुरू करेंगे। सुमित चौधरी जी, गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करेंगे बेटा। आइए अब ध्यान देंगे, पूरा ध्यान देंगे। और मैंने कहा था कि मैं चाहता हूं कि हर आप में से हर एक के रूटीन में 100 कम से कम वर्ब हो, 100 काम हो जो सुबह से लेकर शाम तक हम करते हैं। स्ट्रोल को वर्ब की तरह यूज कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं। आई एम स्ट्रॉलिंग, राइट, पर बेहतर है आप हैव अ स्ट्रॉल कहें। जैसे हैव अ वॉक होता है, जैसे वॉक और हैव अ वॉक दोनों होता है, ऐसी स्ट्रॉल और हैव अ स्ट्रॉल दोनों होता है। राइट, वापिस आ गए। लेट्स स्टार्ट। और उम्मीद करूंगा मैं कि आज 8 बजे तक मैं कोशिश रहेगी मेरी कि पूरा डेली रूटीन को हम कर लें। राइट, उसको कम से कम एक तरीके से हम कर लें, और 100 उसमें होने चाहिए वर्ब। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। हम नंबर 1 से लेके चले थे, जहां तक हो गया था वहां तक की बात हम नहीं करेंगे। लगभग 32 तक आप कर चुके थे, यस और नो? राइट, और 32 तक आपने प्रैक्टिस भी की होगी, आपस में बोला होगा, आपस में बातें की होगी। और अगर आप बातें नहीं कर रहे हैं तो बेटा फिर आपने ये कोर्स क्यों किया? सबसे पहली बात, इफ यू आर नॉट टॉकिंग टू मीन्स, चाहे वो आप अपने घर के किसी छोटे को ही सिखाएं, बट यू मस्ट टॉक। राइट, यू मस्ट स्पीक। माहौल आपको बनाना पड़ेगा, यू विल हैव टू मेक इट। और अगर कोई नहीं मिल रहा बाहर, तो अपने आप से बोल के, जोर से बोल के अपने आप को सुनाए, अपने हमजात को सुनाए। राइट, सो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो रूटीन की बात हो रही थी, उसी में हम ऐड करते हैं। हम बात कर रहे थे, पहला हमारा जो काम था वो था गेटअप। राइट, बताते चलिएगा, साथ साथ अभ्यास करते चलेंगे। राइट, पहला था आई गेट अप एट 5 o'clock, देन आई, सारे के सारे वो पेपर जरूर खोल के बैठे जहां पे मैंने वो 32 के 32 काम लिखवा रखे हैं। राइट, उन्हीं को मैं आगे बढ़ाऊंगा, उसी अभ्यास को आगे बढ़ाऊंगा। राइट, यू मस्ट टेक आउट योर नोट्स, जहां पे हमने वो 32 तक शायद हमने कर लिए थे, 32 से आगे हम बढ़ाएंगे, पहले 32 तक हम चलेंगे। राइट, तो आई गेट अप एट 5 o'clock, देन आई फोल्ड माई हैंड्स। बड़े आराम से, रिदम से, पेशेंस के साथ, बड़े इत्मीनान से हम करेंगे। थोड़ा सा इधर उधर की चीजें ना लेकर रूटीन पे ही फोकस करेंगे। राइट, सो शुरू करेंगे। आई गेट अप एट 5 o'clock, देन आई फोल्ड माई हैंड्स, देन आई, शाबाश, बहुत अच्छे। देन आई स्माइल। एक रिदम लेके आए बोलने में, ऐसा लगे कि एक मिठास आ रही है, ऐसा नहीं कि मजबूरी में हमें बोलना पड़ रहा है। बिल्कुल सही। देन आई स्माइल अ बिट, बहुत अच्छे। देन आई स्माइल, देन आई, शाबाश। देन आई क्या करता हूं? देन आई थैंक गॉड फॉर अ, देन आई ओपन माई आईज, देन फिर क्या करता हूं? देन आई ओपन माई आईज। देखा, इसका मतलब आपने थोड़ी मेहनत कम की, नहीं तो एकदम से याद आएगा। देन आई ओपन माई आईज के बाद क्या होगा? देन आई टॉस माई बॉडी टू लेफ्ट, देन आई टॉस माई बॉडी टू लेफ्ट। उसके बाद देन आई कीप द ब्लैंकेट असाइड, बिल्कुल सही। देन आई कीप द ब्लैंकेट असाइड। उसके बाद देन आई हैंग माई लेग्स डाउनवर्ड्स। उसके बाद देन आई सर्च फॉर स्लीपर्स, बिल्कुल सही। देन उसके बाद देन आई पुट ऑन स्लीपर्स। उसके बाद शाबाश। देन आई
पुट ऑन और वियर में तो कोई अंतर नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। पुट ऑन और वियर मैंने बताया था कि पुट ऑन उसमें अंतर क्या है, वहां पे पुट ऑन बोल दिया, आगे बढ़ेंगे, पुट ऑन कर लिया, फिर वियर लगाने की बात क्या है, सिंपल। पुट ऑन बोलो या वियर बोलो तो मैंने अंतर समझाया था। तो अपना थोड़ा सा दिमाग का बिल्कुल इस्तेमाल करना, ऐसा नहीं कि इसको भूसा बना देंगे, गड़बड़ हो जाएगी, बड़ा परेशानी, उसको थोड़ा सा काम लेंगे। बताया गया था और उसका फिर इस्तेमाल नहीं किया, फिर जब पुट ऑन बोल दिया तो फिर वियर वाला सेंटेंस कहने की जरूरत ही नहीं, राइट। बहुत सिंपल सी बात बोलेंगे, देन आई पुट ऑन स्लीपर्स, उसके बाद देन आई आस्क फॉर वाटर, ठीक है पानी मांगता हूं, उसके बाद देन आई टेक वाटर टू फिल, उसके बाद देन आई हैव अ स्ट्रॉल, ठीक है। हैव अ स्ट्रॉल पर हम थे और हैव अ स्ट्रॉल में कुछ बच्चों को कंफ्यूजन थी, राइट। जिनको कंफ्यूजन थी जरा आ जाए, हैव अ स्ट्रॉल, हैव अ स्ट्रॉल, हैव अ स्ट्रॉल पर कंफ्यूजन थी कि सर हैव थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। कुछ भी नहीं था, मैंने कहा था टेक इज इक्वल टू हैव होता है, जहां जहां टेक इस्तेमाल करते हो वहां पर हैव लगा लो। आई एम टेकिंग टी, आई एम हैविंग टी, आई हैव टेकन टी, आई हैव हैड टी। मैंने बड़े स्पष्ट रूप से बताया था कि टेक अगर हैव मान लिया जाए कहीं पर तो टेक की सेकंड फॉर्म क्या होती है, टुक। तो अगर टुक होगा तो हैव की सेकंड फॉर्म क्या होती है, हैड। थर्ड फॉर्म टेक की टेकन, तो हैव की हैड ही होगी, हैव हैड हैड। अगर ये वर्ब की तरह काम करेगा तो इस तरीके से काम करेगा। अगर टेक में आईएनजी लगाएंगे तो टेकिंग और हैव में आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, हैविंग। बहुत अच्छे, राइट। अगर टेक में एससीएस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, टेक्स, और ही के पास हैज, राइट। यहां पर बिल्कुल सही, हियर वी गो। स्टार्ट करेंगे बड़े ईमानदारी से और बड़े ध्यान से, ध्यान देंगे। जिन बच्चों को कंफ्यूजन थी उनके लिए मैंने लिया कि सर हैव वाली चीज एक बार फिर क्लियर कर दीजिए। बहुत सिंपल है। मैंने कहा मान लीजिए अगर वर्ब है टेक टी, राइट, और रेस्ट करना होता है हैव अ रेस्ट, या चलो हैव टी कर देते हैं, कॉन्ट्रास्ट में समझते हैं। जैसे अगर काम जारी है तो सेंटेंस क्या बनता है, आई एम, आवाज नहीं आई, इसका मतलब आपका ध्यान पूरा नहीं है आज, राइट। आवाज आनी चाहिए थी, अगर काम जारी है तो तुरंत बोलना चाहिए था। छोटा और बड़ा कोई सेंटेंस होता ही नहीं, बोले आई एम टेकिंग टी, बिल्कुल सही भाई, मैं चाय पी रहा हूं, बहुत सिंपल सी बात, आई एम टेकिंग टी। अगर मैंने चाय पी ली तो क्या बोलूंगा, आई हैव टेकन टी, आई हैव। अच्छा मैं चाय पीता हूं मेरी लाइफ में तो क्या बोलूंगा, आई टेक टी। भाई यहां पे वर्ब में आईएनजी आ गया, जो वर्ब थी यहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, राइट। यहां पे आई हैव थर्ड, काम खत्म हो गया। और यहां पर आपने वर्ब को ऐसे कैसा लगा दिया, जैसे ही है, अगर कोई काम अक्सर जिंदगी में आता है तो उसको ऐसे कैसा लगा दिया जाता है। ये तब जब वर्ब क्या थी, टेक, यहां टेकिंग हो गया, यहां टेकन हो गया। जब यहां पे टेकिंग हो गया तो यहां पे हैविंग नहीं हो जाएगा क्या, राइट। जैसे यहां टेक फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दिया तो टेकिंग बन गया। जैसे अगर मैं टेक की जगह हैव लगा दूं तो मैं चाय पी रहा हूं, तो इसको मैं ये भी तो कह सकता हूं टेक इज इक्वल टू हैव है। तो टेक का अगर टेकिंग हो गया, अगर हैव मानूंगा तो क्या वो हैविंग नहीं हो जाएगा, तो क्या बनेगा, आई एम हैविंग टी, मैं चाय पी रहा हूं, आई एम हैविंग टी। दोनों का मतलब सेम है, हिंदी सेम है, ट्रांसलेशन सेम है, तो अटक की कोई बात ही नहीं है। अटके आप तब जब मैं कॉन्ट्रास्ट में ना लिख रहा हूं, मैं सीधा ही बोल रहा हूं आई एम हैविंग टी, तो अटकने की बात तब है। अगर ये वाक्य समझ में आ रहा है तो फिर ये वाक्य अपने आप से समझ में आ गया, इसके साथ ये फ्री मिल रहा है, राइट। सो यू आर गेटिंग दिस सेंटेंस फ्री विद दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस के साथ ये सेंटेंस आपको फ्री मिल रहा है, राइट। अगर मैं ये कहता हूं, बहुत सिंपल सी बात, जैसे कि आई एम टेकिंग था, टेकिंग था तो हैविंग हो गया। अच्छा अगर टेकन है, जब टेकिंग था तो हैविंग हो गया, तो टेकन है तो क्या हैड नहीं हो जाएगा, भाई थर्ड फॉर्म यहां हुई थी, अगर टेक का टेकन हो गया तो हैव का यहां पे हैड हो जाएगा, तो बोलूंगा आई हैव, बिल्कुल सही बात है। यहां पे आई हैव टेकन हो गया तो यहां पे क्या हो जाएगा, आई हैव टेकन की जगह हैड लगा देंगे, आई हैव हैड टी। हिंदी सेम है, ट्रांसलेशन सेम है, मतलब सेम है, हिंदी भी सेम है, ट्रांसलेशन सेम है, मतलब सेम है, एक दूसरे की जगह वाक्य बोल सकते हो, तो फिर अलग से समझाने की कोई बात ही नहीं, राइट। सिर्फ शब्दों का हेर फेर है और क्या है, आई एम टेकिंग टी, आई एम हैविंग टी, आई हैव टेकन टी, आई हैव हैड टी। हिंदी सेम है, ट्रांसलेशन सेम है, सेंस सेम है, सारी चीजें सेम है, तो कोई बात ही नहीं। और अगर मैं चाय पीता हूं तो जैसे आई टेक है, ये फर्स्ट है, जहां टेक लग सकते हैं वहां क्या लगा दूं, ये फर्स्ट फॉर्म है, तो टेक, टेकिंग था तो हैविंग हो गया, टेकन था तो हैड हो गया, राइट। टेकिंग था तो हैविंग हो गया, टेकन था तो हैड हो गया, तो टेक है तो हैव हो जाएगा। अगर मैं चाय पीता हूं तो बोल दूंगा आई हैव, बहुत सिंपल सी बात है। इसके दो मतलब हो सकते हैं, एक तो ये हो सकता है कि मेरे पास चाय है, आई हैव टी, और एक यही होता है, भाई वो डिपेंड करता है कि स्पीकर और लिसनर के बीच में क्या सिचुएशन चल रही है, उस सिचुएशन पर भी डिपेंड करेगा कि उसका मीनिंग क्या निकलेगा। तो आपको मीनिंग डालने की जरूरत नहीं है, राइट। जैसे आपने कहा आई हैव टी, बोलो एट 7 o'clock या एट 7 AM, भाई मैं 7 बजे चाय पीता हूँ, आई हैव टी, इसका मतलब ये नहीं कि मैं हाथ में रखता हूँ, इसका मतलब हो जाएगा मैं पीता हूँ, इसका मतलब आई टेक टी एट 7 PM या 7 AM, राइट। तो बहुत सिंपल सी बात है, टेक इज इक्वल टू हैव। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया, स्ट्रॉल होता है हैव अ स्ट्रॉल, जारी है तो बिल्कुल सही, पूरी ताकत से अभ्यास करेंगे, हैविंग अ स्ट्रॉल, आई, बिल्कुल सही, आई एम हैविंग अ, ओ क्वेश्चन करो, आर यू हैविंग अ, भाई क्या आप घूम रहे हो, भाई पानी पी के इधर उधर घूमना, घर में थोड़ा थोड़ा घूमना होता है, हैव अ स्ट्रॉल, तो आई एम हैविंग अ स्ट्रॉल, अभी भी जारी है, अभी भी जारी है,
होते क्या बोलूंगा? आई हैव हैड अ स्ट्रॉल, बिल्कुल सही, आई हैव हैड अ स्ट्रॉल बोलो। ओ, यू हैव हैड अ, हैव को आगे ले लो। अजीब लग सकता है, अजीब लगे तो लगे, राइट, कोई बात नहीं है। इट सीम्स बोलो, स्ट्रेंज, कहते इट डज नॉट मैटर, इट सीम्स स्ट्रेंज बट इट इज राइट। कोई बात ही नहीं कि ये स्ट्रेंज लग रहा है, अजीब लग रहा है, पर ये सही है, राइट। वापिस आते हैं, आपने बोला हैव यू हैड स्ट्रॉल, मैंने कहा आई हैव नॉट हैड स्ट्रॉल बट ही हैज हैड स्ट्रॉल, ही हैज हैड, बिल्कुल सही, हैज के बाद थर्ड फॉर्म अगर वर्ब हैव है तो ही हैज टेकन अ स्ट्रॉल या ही हैज हैड अ स्ट्रॉल। हैज को आगे ले लिया, आपने बोला हैज ही, बिल्कुल हैज के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म और थर्ड फॉर्म हैड है। हैज ही हैड अ स्ट्रॉल, मैंने कहा, मैं इनके पास गया, पूछा हैव यू हैड अ, इन्होंने कहा यस, आई हैव हैड अ स्ट्रॉल, मैंने आती बता दिया यस, ही हैज हैड अ बट शी हैज नॉट हैड अ स्ट्रॉल, बिल्कुल सही। अजीब लगेगा, जुबान की आदत भी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी बोलना है, स्पीक इट आउट, राइट। अटकना कोई बड़ी बात नहीं बेटा, ट्राई टू अपने आप को बिल्कुल ओपन, कहते ओपन अप योर सेल्फ, डोंट बी नर्वस, डोंट बी हेजिटेंट। अगर पिछड़ते हैं तो कोई बात नहीं, बट फिर भी ट्राई टू रब योर शोल्डर विद मी। अगर ये काम मेरी जिंदगी में है, मैं अक्सर घूमता हूं, तो कहते हैं हैव अ स्ट्रॉल, हैव, मैं अपने लिए हूं आई, बिल्कुल से आई हैव अ स्ट्रॉल। ओ, क्वेश्चन किया, डू यू हैव अ, मैंने बोला यस, आई हैव अ, क्वेश्चन क्या था? बड़ी इंपॉर्टेंट बात पे जाने वाला है लेक्चर, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से अलर्ट होकर बैठे। स्वस्थ वही है जो स्वयं में स्थापित है, याद रखिएगा। स्वस्थ का मतलब होता है स्व मतलब स्वयं, और स्थ का मतलब होता है स्थापित, जो स्वयं में स्थापित है। और स्वयं में स्थापित वही होगा जिसका दिमाग टिका हुआ होगा। अगर आपका दिमाग टिका हुआ नहीं है तो फिर आप स्वस्थ नहीं है, चाहे बेशक शारीरिक रूप से आपकी मेडिकल रिपोर्ट स्वस्थ आती हो, आज नहीं तो कल बीमारी आप पकड़ लेंगे, राइट। तो स्वस्थ वही है जो स्वयं में स्थापित होकर काम करना जानता है। तो स्वयं में स्थापित होकर सेंटेंस को बोले, और सेंटेंस को बड़े बड़े अच्छे लेवल पर मैं लेके जाने वाला हूं। अभी 2-3 दिन पहले आपके बैच में डिस्कशन चल रही थी, डज ही है, वो डज ही हैज आएगा या हैव आएगा, उसी के ऊपर बात आ रही है। वापिस आते हैं, आपने पूछा, मुझसे पूछा, मैंने मान लीजिए मैंने बोला आई हैव अ स्ट्रॉल, ओ यहाँ पे यू हैव अ स्ट्रॉल। अगर सामने वाले की लाइफ में जानना करता है कि नहीं करता, आगे डू लगा तो पूछ लो। आपने पूछा सर घूमते फिरते हो थोड़ा बहुत, डू यू हैव अ, मैंने बोला यस, आई हैव अ, क्वेश्चन क्या था? मैंने कहा आई डू नॉट हैव अ स्ट्रॉल बट, आई डू नॉट हैव अ स्ट्रॉल बट ही हैज अ स्ट्रॉल। बहुत सिंपल सी बात है। आपने मुझसे पूछा था डू यू हैव अ स्ट्रॉल, डू यू हैव a stroll, do you have a stroll, STROLL, do you have a stroll, do you take a stroll भी कह सकते हैं इसको। आप इसको कंट्रास्ट में समझते हैं, इसको अगर मैं do you take a stroll लेके चलूं तो और भी बेहतर समझ में आएगा। जैसे have a walk को take a walk भी कह सकते हैं। do you take a stroll, मार्कर की मदद इसीलिए ले रहा हूं ताकि अच्छे से आपको समझ में आ सके। इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, हैव अ स्ट्रॉल और टेक अ स्ट्रॉल में जरा सा भी अंतर नहीं है, राइट, जरा सा भी अंतर नहीं है, राइट, बिल्कुल दोनों का मतलब सेम है। डू यू हैव अ स्ट्रॉल, राइट, और डू यू टेक अ स्ट्रॉल। अगर यही क्वेश्चन, मान लीजिए आपने पहले इस पे आ जाओ, डू यू टेक, अगर यही क्वेश्चन ही के बारे में हो तो क्या हो जाएगा? शाबाश, क्या क्वेश्चन? डज ही टेक्स, डज ही टेक्स बोलेंगे ना, बट डज आ गया तो टेक्स आएगा, नहीं बोलेंगे, फिर क्यों बोला? बोलना नहीं चाहिए ना। डज ही टेक अ स्ट्रॉल, डज ही टेक अ स्ट्रॉल, ये ही के पास गया तो डज हो गया, ठीक है। टेक्स तो नहीं हुआ ना, यानी कि आपने डज लगाया तो टेक्स नहीं लगाया, डज आया तो फिर टेक हो गया। इसका मतलब ये है, अगर मैं टेक को हैव कहूं तो डज बोलो ही। अब बताओ डज ही हैज होगा क्या? जब डज आ चुका है तो डज में ऑलरेडी एस है, यस। अगर डज में ऑलरेडी ज का साउंड आ चुका है तो फिर दोबारा से ज का साउंड नहीं आएगा। अगर आ चुका है एक बार, जब डज में ऑलरेडी एस है तो पीछे वो नहीं आएगा। जैसे आपने डज लगाया तो यहाँ टेक्स नहीं लगाया, टेक लगाया। जब जैसे ही डज आया तो आपने क्या लगाया? टेक। जब आपने टेक लगाया तो फिर हैज कैसे लगाओगे? क्या डज ही टेक्स हो सकता है? अगर यहाँ टेक्स होता तो फिर हैज आ जाता, पर यहाँ पे टेक्स तो है नहीं, यहाँ पे टेक है, तो क्या कहूंगा? डज ही हैव अ स्ट्रॉल। जब डज आ गया तो फिर हैव आएगा। यहाँ पे हैव एज अ मेन वर्ब काम कर रहा है। आप कहोगे सर इसकी थर्ड फॉर्म कहाँ गई? राइट, हैव के बाद थर्ड फॉर्म तो तब होना जब काम खत्म की बात हो रही है, तो लाइफ की बात हो रही है ना। अक्सर वो करता है कि नहीं करता है इस काम को, तो टेक को हैव कहा जा रहा है। डज ही हैव अ स्ट्रॉल, भाई क्या वो घूमता फिरता है? यानी कि अगर ये क्वेश्चन ना समझ में आए तो इसकी हिंदी समझ लो, इसकी हिंदी इज इक्वल टू इसकी हिंदी।
राइट। हैव को उठाकर आगे क्यों नहीं लिया? हैव को उठाकर आगे तब लेते जब उसके बाद थर्ड फॉर्म हो। जैसे यहां पे देखो, हैव के बाद थर्ड फॉर्म दिख रही है। हैव के बाद थर्ड फॉर्म हो तब हैव उठकर आगे जाता है। अगर हैव के बाद थर्ड फॉर्म नहीं है, जैसे मान लो अगर एक स्टेटमेंट को मैंने कहा यू हैव बॉट अ कार, भैया आपने गाड़ी खरीद लिया, यू हैव बॉट अ, हमें हैव के बाद थर्ड फॉर्म दिख रही है, दिख रही है? अगर थर्ड फॉर्म दिख रही है तो हैव को उठा के आगे ले लो। अगर कोई कहेगी सेंटेंस को क्वेश्चन बनाओ तो हैव को आगे ले लो। हैव यू बॉट अ, बिल्कुल सही। पर अगर मैं ये कहता, ध्यान से समझना, अगर मैं कहूं बोले यू हैव अ कार, और अगर कोई कहे कि इसको क्वेश्चन बनाओ तो आपका मन करेगा कि हैव को उठा के आगे ले लूं, बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। राइट, ये दकियानुसी ग्रामर है, पुराने लेवल की ग्रामर है, जहां पे हैव को इस केस में भी उठा के आगे लेता। बेटा आजकल का मॉडर्न कंटेम्प्रेरी ग्रामर इसको सपोर्ट नहीं करता। राइट, ये कुछ ऐसा ही है जैसे यू हैव अ कार इज इक्वल टू यू ड्राइव अ कार। ड्राइव जैसे कि एक मेन काम है इस सेंटेंस का, यू ड्राइव अ कार। ड्राइव यहां पे फर्स्ट फॉर्म है, क्या आप ड्राइव को उठाकर आगे लोगे? ड्राइव यू अ कार। जैसे इसमें ये मेन वर्ब का काम करी, मेन वर्ब मतलब मेन काम क्या है इस वाक्य में? गाड़ी चलाना। ऐसे यहां पे मेन काम क्या है? हैव। तो मेन काम को उठाकर कभी भी क्वेश्चन नहीं किया जाता, हेल्पिंग वर्ब को उठाकर आगे। तो हेल्पिंग वर्ब कब है? ये रही मेन वर्ब, खरीदना मेन काम है, और ये है हेल्पिंग वर्ब। तो जब वो हेल्पिंग वर्ब है तभी तो उठा के आगे फेंकोगे, जब वो मेन वर्ब की तरह यानी कि मेन काम की तरह फंक्शन कर रहा है तब उठा के थोड़ी आगे फेंक देंगे। इसको सिंपल शब्दों में कहता हूं, अगर हैव के बाद थर्ड फॉर्म है, अगर हैव के बाद थर्ड फॉर्म है। रंजीत कौर जी आपने पूछा सेंटेंस की हिंदी क्या होगी? जो इस सेंटेंस की हिंदी है वही इस सेंटेंस की हिंदी है। भाई क्या आप घूमने के लिए जाते हैं? टेक अ स्ट्रॉल या हैव अ स्ट्रॉल का मतलब थोड़ा बहुत घूमना। राइट, यही होता है। हैव अ स्ट्रॉल का मतलब है घूमना फिरना। राइट, अब यहां पर हैव को उठाकर आप आगे ले सकते हैं क्योंकि हैव के बाद थर्ड फॉर्म है। सिंपल शब्दों में समझे, लिख भी लीजिएगा। अगर हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म है तो क्वेश्चन करने के लिए हैज हैव को आगे लेंगे, पर अगर हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म नहीं है तो फिर आप हैज हैव को उठाकर आगे नहीं लेंगे क्वेश्चन के लिए, फिर उसको लाइफ की तरह कंसीडर करेंगे। जैसे कि यहां पे आई ड्राइव यू ड्राइव है, तो यहां पे क्वेश्चन क्या होगा? डू यू ड्राइव। क्या करेंगे? डू यू ड्राइव अ कार। भाई क्या आप गाड़ी चलाते हो? डू यू ड्राइव अ कार। राइट, तो डू को उठाकर डेफिनेटली लगा दिया। ऐसे इसमें हैव को आगे नहीं लेंगे, यहां पे डू लगा देंगे। भाई क्या आपके पास गाड़ी है या नहीं है? गाड़ी का होना अगर मेरी लाइफ में तो आई हैव अ कार, यू हैव अ कार, डू यू, आपके पास है या नहीं वो पोजीशन पूछ लिया। डू यू हैव अ कार, डू यू हैव अ पेंसिल, तो डू को आगे लिया जाता है। इसमें क्या है? इसमें आपको डू लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि हैव के बाद थर्ड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म है तो इसको उठाकर आगे ले लेंगे। क्वेश्चन बन जाएगा क्या? हैव यू बॉट अ। डोंट वरी, ये सिर्फ स्टार्टिंग है। राइट, थोड़ी सी कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश हो रही है। यहां पे ये क्वेश्चन बन गया। बहुत सिंपल सी बात है। अगर मैं कहूं, बहुत सिंपल सी बात, अगर मैं कहूं यू हैव, बोलो You have अ क्वेश्चन। a question. यू हैव के बाद अ क्वेश्चन आया, थर्ड फॉर्म नहीं है, वर्ब भी नहीं है। यू हैव अ क्वेश्चन, हैव के बाद कोई वर्ब नहीं है, तो क्या मैं हैव को आगे लूंगा या डू लगाऊंगा? Do. बिल्कुल क्वेश्चन बनेगा डू यू हैव अ क्वेश्चन। भाई क्या आपका कोई क्वेश्चन है? अच्छा, अगर मैं कहूं यू हैव You have आस्क्ड अ क्वेश्चन, asked a question. यू हैव आस्क्ड। अब दिमाग में क्लिक किया कि हैव के बाद आस्क्ड आ गया। आस्क्ड एक वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अगर थर्ड फॉर्म आ गया तो डू लगाऊंगा या हैव को आगे लूंगा? Have के लेंगे. थोड़ा सा बहुत ध्यान, यही इसी पे ध्यान देने की जरूरत है। जैसे मैंने कहा You have अ प्रॉब्लम। you have a problem. भाई आपके पास एक समस्या है, यू हैव अ प्रॉब्लम। क्या हैव के बाद थर्ड फॉर्म है? No sir. वर्ब भी नहीं है। राइट, आई हैव अ प्रॉब्लम, यू हैव अ प्रॉब्लम, ये वर्ब नहीं है वर्ब होती तो थर्ड फॉर्म होती। राइट, हैज हैव के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। मैंने कहा यू हैव अ प्रॉब्लम, You have a problem. अब हैव के बाद थर्ड फॉर्म नहीं दिख रही तो क्या हैव को आगे लोगे या डू लगाओगे? Do लगाएंगे. क्वेश्चन होगा डू यू हैव अ प्रॉब्लम। Do you have a problem? राइट, अगर मैं कहूं यू हैव You have मेड अ प्रॉब्लम, made a problem. भाई आपने एक मुसीबत खड़ी कर दी है, यू हैव मेड अ प्रॉब्लम, You have made a problem. तो क्या मैं डू लगाऊं या हैव को आगे लूं? Have के लेंगे. हैव, क्योंकि मेड आपको थर्ड फॉर्म दिखाई दे रही है। ऐसे ही बहुत सिंपल बात है, अगर मैं कहूं ही हैज अ प्रॉब्लम, He has a problem. हैज तो है पर पीछे थर्ड फॉर्म नहीं, तो हैज को उठाकर आगे नहीं लेंगे। राइट, हम डज लगाएंगे और क्वेश्चन बनेगा डज ही हैज या डज ही हैव, क्योंकि डज आ गया, डज में ऑलरेडी ज का साउंड है, ज का साउंड की डबलिंग कभी नहीं होगी। राइट, तो हम सिंपल सी बात, डज आ चुका है, डज ही गोज हो सकता है क्या? क्या मैं कह सकता हूं डज ही गोज? No sir. डज ही गोज या डज ही गो? Does he go? तो डज ही हैज या डज ही हैव? Does he have? डज ही हैव होगा, बिल्कुल सही बात है। डज ही हैव अ स्ट्रॉल। राइट, अगर यस कहेंगे तो यस ही, अब हैज आ जाएगा। क्यों? अब तो वो नहीं है ना, यस ही हैज अ स्ट्रॉल। जैसे डज ही गो, ऐसे ही यस ही गोज। राइट, मना करेंगे तो ही डज नॉट, फिर से डज आ गया। जब डज में ऑलरेडी ज का साउंड है तो फिर वर्ब में ज का साउंड नहीं आएगा। ही डज नॉट, अब हैज नहीं आएगा, अब हैव आएगा। ही डज नॉट हैव अ स्ट्रॉल। ये कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, इट्स वेरी इजी। मैंने सिंपल सी बात की, देखो डज में ऑलरेडी ज का साउंड है तो पीछे ज का साउंड हट गया, यहाँ ज का साउंड आ गया तो यहाँ से हट गया, यहाँ ज का साउंड नहीं था तो हैज में ज का साउंड आ गया। वैसे ही के साथ ज का साउंड आता है, ही इज, ही हैज, ही वॉज, ही गोज। डज वाले में क्यों नहीं आया? क्योंकि डज में आ गया, जब डज आ गया आगे पीछे हैज आ ही नहीं सकता। राइट, फिर से एक छोटा सा रिवीजन दे दूं, हल्का सा रिवीजन दूं। एक छोटी सी बात कही,
कि जब हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म है तो हैज को उठा के आगे ले सकते हो क्वेश्चन करने के लिए, पर अगर हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म नहीं है तो फिर हैज हैव उठकर आगे नहीं आएगा, आप डू या डज से क्वेश्चन करेंगे, राइट। जैसे मान लीजिए अगर मैं कहूं कि आई हैव अ कार, बोलो I have a car. हैव तो है पर थर्ड फॉर्म नहीं है, तो हैव को उठाकर आगे लूंगा या डू लगाऊंगा, डू लगाएंगे. डू लगाएंगे। पर अगर मैं कहूं आई हैव ड्रीवन अ कार, I have driven a car. हैव के बाद ड्रीवन आपको दिखाई दे रहा है, अब क्या बोलूं, Have driven a car. हैव यू ड्रीवन अ कार, बहुत सिंपल सी बात है, हैव उठाकर आगे ले लिया, क्वेश्चन बन गया। अगर मैं कहूं कि माय मदर, My mother. बहुत अच्छे, माय Mother. माय मदर My mother हैज, has. माय मदर हैज My mother has. अ न्यू साड़ी, A new sari. माय मदर हैज अ न्यू साड़ी, मेरी माँ के पास एक नई साड़ी है, माय मदर हैज अ न्यू साड़ी, माय मदर हैज अ न्यू साड़ी, क्या हैज के बाद थर्ड फॉर्म दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही, माय मदर हैज अ न्यू साड़ी, राइट। तो क्या मैं हैज को आगे लूंगा या फिर डज लगाऊंगा, क्यों, मदर है ना, मैं आप आए यू और मदर शी हो गई, तो आपसे पूछता तो डू, पर मदर के बारे में डज, डज योर मदर हैव या हैज, डज आ चुका है तो हैज या हैव, डज योर मदर हैव अ न्यू साड़ी, बहुत सिंपल सी बात है। अगर आपसे पूछूंगा तो डू यू हैव अ न्यू साड़ी, और मदर के बारे में डज शी हैव अ न्यू साड़ी। अच्छा, अगर हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म मिल जाए, मैंने कहा माय मदर हैज, My mother has. माय Mother has. लॉस्ट, मतलब गुम हो गई, उनकी कहीं वो रख के भूल गई, मिसप्लेस कर दी, माय मदर हैज लॉस्ट My mother has lost. अ न्यू साड़ी, A new sari. माय मदर हैज लॉस्ट न्यू साड़ी, हैज के बाद लॉस्ट थर्ड फॉर्म, लूज लॉस्ट लॉस्ट, थर्ड फॉर्म दिख रही है, Yes sir. डज लगाऊंगा या हैज को आगे ले लूंगा, Has gone. बहुत सिंपल सी बात छोटी नहीं है, बात बहुत बड़ी है जो आप सीख रहे हैं, राइट। बहुत बड़े बड़े धुरंधर इस चीज में गलती करते हुए पाए जाते हैं, राइट। और ये भी स्टार्टिंग है, इनकी भी चीजें, ये चीजें बहुत सारी बहुत बार आगे आएंगी, यू डोंट वरी अबाउट दैट, राइट। किस चीज को अंत मत मान लेना, इट इज ओनली स्टार्टिंग, राइट। ये हमारे कोर्स की अंतिम क्लास नहीं है, अगर अभी भी डज ना समझ में आए तो अभी भी बहुत बार, कम से कम कोर्स खत्म होने से पहले कई सौ बार आपके मुंह से बुलवाऊंगा और ठीक कराऊंगा बार बार, राइट। अगर अभी नहीं हुआ तो फिर होगा, वो डेफिनेटली होगा, बार बार आएगा तो चेन में अपने आप से मजबूती आ जाएगी, यू डोंट वरी अबाउट दैट, राइट। तो वापिस हैव अ स्ट्रॉल पर, जिन बच्चों को कल दिक्कत थी, मेरे हिसाब से अब थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा, राइट। सो शैल वी गो फॉर अ स्ट्रॉल, शर्मिला, क्या है, शाइमा, शैल वी गो, ठीक है, चले, इसका मतलब है कि भाई क्या चलते चलें, अब चलें क्या, मतलब आप किसी से कह रहे भाई चलें क्या, राइट। शैल वी गो, शैल वी डू इट, शैल वी स्टार्ट, भाई स्टार्ट करें, राइट। शैल आई आस्क, सेंटेंस का हिंदी क्या होगा, सेंटेंस का हिंदी होगा क्या घूमने के लिए चलें, ये वही है, क्लियर, ठीक है अमृत्य जी, क्लियर हो गया, बहुत अच्छी बात है, राइट। जिन बच्चों को थोड़ा सा डाउट होगा तो वो एक बार फिर से रिवाइज करके देखेंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल, और ये बहुत बार आनी है चीजें। हैव अ स्ट्रॉल से आगे बढ़ें या हैव अ स्ट्रॉल से थोड़ा सा प्रैक्टिस ले लेते, और मुझे पता है कि थोड़ी सी दिक्कत आएगी, गलत होगा कोई दिक्कत नहीं, पर महसूस करेंगे कि हाँ यहाँ पे गड़बड़ कर गए, राइट। बोले हैव अ स्ट्रॉल, Have a stroll. आई हैव अ स्ट्रॉल, I have a stroll. भी मैं घूमता फिरता हूँ, आई हैव अ स्ट्रॉल, I have a stroll. ओ You have a stroll. क्वेश्चन करो, Do you have a stroll? डू यू हैव अ स्ट्रॉल, मैंने बोला यस, Yes, I have a stroll. क्वेश्चन क्या था, Do you have a stroll? मैंने कहा I do not have a stroll. आई डू नॉट हैव अ स्ट्रॉल, बट But he has a stroll. ही हैज अ स्ट्रॉल। सर जी डायरेक्ट हैव यू अ कार, देवव्रत जी आपने कहा हैव यू अ कार हो सकता है, मैंने मना नहीं किया, पर ये आजकल इस्तेमाल नहीं होता, तो बेहतर है ना करें, बिकॉज कहीं लाफिंग स्टॉक ना बन जाए, राइट। कुछ एक लोग ये कहेंगे कि ये देखो इनको बिल्कुल नॉलेज नहीं है कि ये कब का ऑब्सोलीट हो चुका है, प्रचलन से बाहर चीज हो चुकी है, तो हैव यू अ कार ना बोलें, बिल्कुल ठीक नहीं मानते उसको बल्कि आप एक तरफ छोड़ दें और डू यू हैव अ कार कहने की आदत डालें, हैव यू अ कार कहने की आदत मत डालें, बिकॉज दैट विल बी कंसिडर्ड नॉट कंटेम्प्रेरी, सो व्हाटसोएवर इज नॉट कंटेम्प्रेरी विल बी कंसिडर्ड रॉन्ग। जैसे अगर पत्थर का पहिए की गाड़ी लगाकर, जैसे आदि मानव ने पहली बार पत्थर का पहिया बनाया था ना, पहिए का आविष्कार, तो पत्थर का ही तो बनाया था। अगर आज आपकी एसयूवी गाड़ी में या बढ़िया वाली गाड़ी में अगर मैं पत्थर का पहिया लगा दूं तो सही है, पर फिर भी लोग जैसे लेकिन यार कैसा मूर्ख है, कैसे पागल आदमी है, ये क्या कर रहा है, चीजें जो ऑब्सोलीट हो चुकी है उनको ट्राई करने की कोशिश कर रहा है, राइट। शुरू करते हैं, वापिस आते हैं, हियर वी गो, बोलो, Here we go. मैं करता हूं, बोले आई हैव अ स्ट्रॉल, I have a stroll. ओ You have a stroll. क्वेश्चन करो, You have a stroll. यही क्वेश्चन मेरे पापा के बारे में, Does your father have a डज योर फादर हैव अ स्ट्रॉल, मैंने कहा माई फादर, My father has no. शाबाश, देखा क्वेश्चन था डज से और आप कह रहे हैज नॉट, इसका मतलब माइंड की अवेयरनेस जाती रही, राइट। मैंने कहा डज योर फादर हैव अ स्ट्रॉल, आपने कहा माई फादर हैज नॉट, इसका मतलब माइंड बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है, क्वेश्चन डज से था तो हैज में नॉट कहां से आ गया, राइट। क्वेश्चन का जो भी पहला वर्ड है, मैं पहले ही कह के चला हूं, पहले वीडियोस में बता चुका हूं, पहले लेक्चर्स में बता चुका हूं कि नॉट कभी भी अकेला नहीं आता, जो भी क्वेश्चन का पहला वर्ड है, क्या क्वेश्चन था हैज योर फादर, तो फिर हैज नॉट कैसे कह दिया आपने, क्वेश्चन था डज योर फादर, तो आएगा माई फादर डज नॉट, My father does not.
अगर होता कैन योर फादर तो फादर कैन नॉट, अगर होता इज योर फादर इज नॉट, अब डज योर फादर तो फादर डज नॉट, हैज नॉट कैसे लगा दिया? माई फादर My father डज नॉट does not हैव अ स्टॉल have a stall. बट माई मदर But my mother has a stall. बट माई मदर हैज अ, क्योंकि आई हैव अ स्टॉल, यू हैव अ स्टॉल, शी हैज अ स्टॉल। मैंने कहा माई मदर My mother has a stall. हैज अ स्टॉल। ओ Your mother has a stall. योर मदर हैज अ, क्वेश्चन करो, Does your mother have a stall? डज योर मदर हैव अ स्टॉल? मैंने कहा यस माई मदर Yes, my mother has a stall. हैज अ स्टॉल, रेदर Rather, शी इज हैविंग अ स्टॉल। she is having a stall. भाई अभी तो कर रही है, शी इज हैविंग अ स्टॉल, She is having a stall. और होती क्या बोलेंगे? शी हैज हैड अ स्टॉल। बोलो शी हैज She has हैड अ स्टॉल। तो बहुत सिंपल सी बात, बोले हैव अ स्टॉल। have a stall. वापस रूटीन पर आ जाए। आई गेट अप एट 5 o'clock, I get up at 5 o'clock. देन आई फोल्ड माई हैंड्स, Then I fold my hands. देन आई स्माइल अ बिट। I smile a bit. आगे मत बोले, आगे मत बोले, अगर साथ साथ भी बोल पड़ेंगे, कहते रब योर शोल्डर Rub your shoulder. विद मी। मुझसे आगे भी बोलने की कोशिश मत करें, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। राइट, आराम से इत्मीनान से चीजों को दिमाग में बैठने दे। डोंट मेक हेस्ट। Don't make haste. आई गेट अप एट 5 o'clock, I get up at 5 o'clock. देन आई Then I fold my फोल्ड, देन आई। Then I smile a bit. ये अगर 100 सेंटेंस आपको बोलने आ गए तो मैं जुबान देता हूं, आपको इंग्लिश सीखने में बहुत मदद मिलने वाली है। राइट, 1 ग्लास फुल्स, 1 के साथ फुल्स नहीं आएगा, 1 है तो 1 ग्लास फुल ही आएगा। 2 होने के बाद फुल्स आता है, जैसे 1 बॉय 2 बॉयज। नविता जी जो आपने क्वेश्चन किया उसका जवाब आपको मिल गया होगा। वापिस आते हैं, 1 ग्लास फुल ही रहेगा और 2 ग्लास है तो फुल्स आएगा। वापिस आगे चलते हैं, हियर वी गो। Here we go. राइट, तो आई गेट अप एट 5 o'clock, I get up at 5 o'clock. देन आई Then I fold my hands. देन आई Then I smile a bit. देन आई स्माइल अ बिट, देन आई Thank God for थैंक गॉड फॉर अ न्यू डे, देन आई Then I open my eyes. देन ओपन माई आईज, देन आई Then I hang my legs. then I toss my body to left, then I toss my body to, then I Then I keep blanket aside. then I keep blanket aside, then I hang my legs My leg downward. downwards, उसके बाद then I Search for slippers. then I search for slippers, then Then I put on slippers. then I put on slippers, Then I ask for water. then I ask for water, Then I take water to then I take water to fill, या फिर then I take 1 glass full water, 2 glass fulls water, 3 glass fulls water, ये बोल सकते हैं। राइट, बिल्कुल सही। then I have a straw, उसके बाद then I have a straw, उसके बाद क्या बोर्ड साफ कर दूं? बहुत अच्छे, आप सबने उतार लिया होगा। नाउ लेट्स मूव इट। हैव अ स्टॉल कितने नंबर काम था बताइएगा एक बार, कितने नंबर था? 12 नंबर। ओके, 12 नंबर पे थे हम। तो हैव अ स्टॉल के बाद गो टू वॉशरूम, बिल्कुल सही, गो टू washroom. वॉशरूम। जारी है तो Going to washroom. कुछ भी गलत नहीं है, हमें तो बोलने का अभ्यास चाहिए। गोइंग टू, Washroom. जरा पूछो जा रहे हो क्या? Are you going to washroom? मैंने कहा आई एम नॉट, I am not going to washroom. बट शी She is going to washroom. शी इज गोइंग टू वॉशरूम। ठीक है, अब हमारा ये 13 नंबर है। यस, Yes, sir. हैव अ स्टॉल के बाद गो टू वॉशरूम, गो टू Washroom. वॉशरूम, बिल्कुल सही बात है। गो टू वॉशरूम, बिल्कुल सही बात है। देन गो टू वॉशरूम। मार्केट जाना, गो टू मार्केट, गो टू मार्केट। शोरूम जाना, Go to showroom. गो टू शोरूम, बिल्कुल सही। सिटी जाना, Go to city. दिल्ली जाना, Go to Delhi. वॉशरूम जाना, गो टू वॉशरूम। इसके बाद 14 नंबर पे क्या था? अटेंड नेचुरल कॉल। अटेंड नेचुरल कॉल, या फिर इसको आप गेट फ्रेश बोल सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि दोनों ही बोलोगे, या तो का मतलब होता है या तो ये बोल दो या भी बोल दो। गेट फ्रेश, अटेंड नेचुरल कॉल। राइट, जैसे बाउल्स वगैरह, मतलब फ्रेश होना, दैट यू ऑलरेडी नो। अटेंड नेचुरल कॉल, देन आई अटेंड नेचुरल कॉल। यस और नो? सो अटेंड नेचुरल कॉल के बाद 15th Came outside. केम, क्यों कम होगा? सेकंड फॉर्म का कहाँ से हो गया? राइट, केम आउटसाइड। वाह, कलाकार ये दिखा रहे हैं कि भाई देखो हमें कितनी नॉलेज है। यहाँ भी इसी सेकंड पे है ना, कूद लगाने का मन है ना, थमता नहीं है, बंदर है, हनुमान बनाना पड़ेगा एक जगह बैठाना सीखो पहले। राइट, बोले कम आउटसाइड, Come outside. देन आई Then I come outside. आई कम आउटसाइड। यही अगर ही के बारे में होता तो ही He comes out. ही कम्स आउटसाइड। बहुत सिंपल सी बात, भाई मैं बाहर आता हूँ, देन आई कम आउटसाइड। उसके बाद 16 नंबर, Turn on the tap. टर्न ऑन द टैप, TURN, टर्न ऑन द टैप। टूटी खोलना, टर्न ऑन द, Tap. जारी है तो Turning on the tap. टर्निंग ऑन। आई, I am turning on the tap. ओ, You are turning on the tap. क्वेश्चन करो, Are you turning on the tap? आर यू टर्निंग ऑन द टैप? 12 12 12 क्या 12 नंबर बता तो दिया। 12 नंबर हैव स्ट्रॉल था ना, तो हैव स्ट्रॉल 12 नंबर था। शिखा जी, अनुराग जायसवाल 13 नंबर क्या है? 13 नंबर गो टू वॉशरूम है भाई। राइट, 14 नंबर सर अटेंड नेचुरल कॉल है। राइट, थोड़ा सा फ्लो में आने दे। तो क्यों लगाते हैं, क्या लगाते हैं? भास्कर जी, जो क्वेश्चन हो आप पूछ लीजिएगा,
मेरा 14 नंबर पे आ रहा, क्या मेरा 14 नंबर पे आ रहा है? अच्छा डिस्प्ले 13 नंबर क्या है? अच्छा 13 नंबर नहीं दिखाई दे रहा, 13 नंबर है गो टू वॉशरूम, राइट। कुछ को अगर डिस्प्ले नहीं दिख रहा, वैसे मुझे पूरा दिख रहा है यहाँ पे, राइट। अगर आपको नहीं दिख रहा तो ये गो टू वॉशरूम है, वैसे पहले वाला ही तो है, अपने पहले वाला लिख के खोल के बैठ जाओ ना, राइट। आप पहले ही वाला खोल के बैठ जाएं, वही काफी है। वापिस आ गया, चलिए शुरू आइए, राइट। सो गो टू वॉशरूम, अटेंड नेचुरल कॉल, कम आउटसाइड, देन आई टर्न ऑन द टैप। उसके बाद नंबर 17 वेट माई हैंड्स, हाथों को गीला करना, वेट माई हैंड्स। वेट एक विशेषता भी है और वेट एक वर्ब भी है। वेट माई हैंड्स, जैसे ये एक बच्चे ने पूछा था डाउट के सर अगर कोई छोटा बच्चा सोते सोते बिस्तर पर अगर मान लीजिए लू कर देता है या आप कहें कि टॉयलेट कर देता है, तो उसको क्या कहेंगे सर? सोते सोते बिस्तर गीला कर देना, तो होता है वेट द बेड। बोलो बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन कर सकते हैं डज योर सन, भाई डू यू तो पूछेंगे नहीं इतने बड़े व्यक्ति से कि डू यू वेट द बेड, बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, राइट। मान लीजिए उनकी उम्र है 35 साल, तो ऐसे थोड़ी पूछेंगे डू यू वेट द बेड। हाँ, उनके बेटे के बारे में कहते डज योर सन वेट द बेड, तो बहुत भाई क्या वो बिस्तर गीला करता है? अगर करता है तो यस ही वेट्स, अगर नहीं करता तो ही डज नॉट वेट, राइट। तो बहुत सिंपल सी बात, कहते वेट माई हैंड्स। बोलो जारी है तो आई ओ यू आर वेटिंग योर, क्वेश्चन करो आर यू वेटिंग योर, मैंने कहा आई एम नॉट वेटिंग माई हैंड्स, बट इधर ही है इधर शी है, तो ही इज वेटिंग हिज हैंड्स। अभी भी जारी है, अभी भी जारी है, होते ही क्या बोलूंगा? हाँ, ही हैज वेटेड हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है। वेटेड WETTED, सेकंड फॉर्म वही है, थर्ड फॉर्म, सेकंड थर्ड फॉर्म। ही हैज वेटेड हिज हैंड्स, तो वेट हिज हैंड्स। नंबर 18 टेक सोप, भाई साबुन लेना, देन आई टेक सोप, यू टेक सोप, ही टेक सोप, राइट। देन आई टेक सोप, साबुन लेना, राइट। देन आई टेक सोप, उसके बाद शाबाश अप्लाई सोप। चलो अप्लाई सोप पर थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं, क्या बोलते हो? जरा पूछो साबुन लगा रहे हो क्या? आर से क्वेश्चन हो जाएगा, काम जारी है। अच्छा वो लगा रहा है क्या? इज अप्लाई सोप, क्या आपने साबुन लगा दिया? क्या उसने लगा दिया? क्या वो लगाता नहीं लगाता? बिल्कुल सही, क्या वो लगाता है तो डज ही अप्लाई सोप। क्या आप लगाते नहीं लगाते? डू अप्लाई सोप। अगर जारी का क्वेश्चन पूछे तो आर यू, अगर खत्म का पूछे तो हैव यू, राइट। और अगर लाइफ में पूछे तो डू, राइट। अगर आप मान लीजिए पहले वाले सेशंस को कभी कवर नहीं किया तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, पर पहले वाले सेशन में अगर रिदम में आ गए तो कम से कम इन 6 चीजों में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बोलते हैं अप्लाई सोप, देन आई अप्लाई सोप, उसके बाद क्या था? राइट। उसके बाद अप्लाई सोप के बाद पुट इट बैक या कीप इट बैक, पुट इट बैक। तो विचार बनाएंगे जब भी वो काम करे, तो आई एम पुटिंग इट बैक, आई एम पुटिंग इट बैक, आई हैव पुट इट बैक। पुट 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 होता है, पुट इट नहीं, हर एक जगह ईडी नहीं, आई हैव पुट इट बैक, तो पुट 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 सेम रहेगा, तो आई हैव पुट इट बैक। अच्छा ठीक है। नंबर 21 रब माई हैंड्स, बिल्कुल सही, रब माई हैंड्स फॉर 20 सेकेंड्स, राइट। रब माई हैंड्स, भाई मैं अपने हाथों को रब करता हूँ, रब माई हैंड्स, रब माई हैंड्स। जारी है तो क्या हो जाएगा? आई ओ, क्वेश्चन करो, मैंने बोला यस, क्वेश्चन क्या था? मैंने कहा आई एम नॉट रबिंग माई, घू 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 नहीं करना है, सेंटेंस को क्लियर बोले तभी बोल पाएंगे। आई एम नॉट रबिंग माई हैंड्स बट शी इज रबिंग हर, अभी भी जारी है, भाई हाथों को मसल रही है, शी इज रबिंग हर हैंड्स। वाकई में किसी को करते हुए महसूस करो, बोलो शी इज रबिंग हर हैंड्स, होती बोलेंगे क्या? शी हैज रब्ड हर हैंड्स, पहला वर्ड शी हैज रब्ड, हैज है और थर्ड फॉर्म में दिखाई दे रही है, तो हैज उठा के आगे ले सकते हैं। क्वेश्चन होगा हैज शी रब्ड हर, मुझे क्या पता उसने हाथ रगड़े नहीं रगड़े, मैंने कहा जस्ट फॉर अ लेमिया, मैंने पूछा क्या हैव यू रब्ड योर, इन्होंने बोला यस, आई हैव रब्ड माई, मैंने बता दिया यस शी हैज रब्ड हर हैंड्स बट आई हैव नॉट रब्ड माई, तो बोलते रब माई हैंड्स फॉर 20 सेकेंड्स, पूरा बोलो रब माई हैंड्स आई। जब मैं ऐसे कहता हूं इसका मतलब लाइफ है, मैं रोज करता हूं, मैं अक्सर मेरी जिंदगी में आता है, कोई काम मैं करता हूं नहीं करता, बहुत सिंपल सी बात है, मैं करता हूं तो बोलूंगा आई रब माई हैंड्स फॉर 20 सेकेंड्स। ओ यू रब योर हैंड्स फॉर, क्वेश्चन करो भाई करते हो नहीं करते? क्या 20 सेकंड के लिए, भाई कोई छोटा बच्चा है और उसे बोलते भैया कोरोना से बचना, तो 20 सेकंड तक आपको आप रगड़ते हो कि नहीं रगड़ते? छोटे बच्चे से पूछा, हाँ बेटा करते हो कि नहीं करते? डू यू रब योर हैंड्स फॉर 20 सेकंड्स? बच्चे ने जवाब दिया यस आई
राइट यस कहने से बात नहीं बनेगी और मुंडी हिलाने से भी बात नहीं है। नोडिंग का कोर्स नहीं, ये स्पीकिंग का कोर्स है कि बैठे बैठे मुंडी हिला दी, यस आई रब माई हैंड्स। और हंसी में गलती से मत उड़ाना, वो कहते डोंट लाफ इट ऑफ। कुछ एक बैठे बैठे उस मुंडी हिला रहे हैं कि हाँ सेंटेंस बोल रहा है, जुबान हिलाने का कोर्स है, मुंडी हिलाने का कोर्स नहीं है। राइट के जुबान हिलाई नहीं और मुंडी ऐसे ऐसे कर दी, उससे बात नहीं बनेगी। कहते आई रब माई हैंड्स विद फॉर 20 सेकेंड्स। क्वेश्चन क्या था? उस छोटे से बच्चे से आपने पूछा डू यू रब योर हैंड्स फॉर। अगर यही क्वेश्चन इसके पापा से पूछो तो डज हिज फादर, क्यों अब ये बच्चा सामने खड़ा तो हिज क्यों, योर फादर ना। डज योर फादर रब हिज हैंड्स फॉर 20 सेकेंड्स। इसने कहा यस माई फादर rubs his hands for 20 seconds, but my mother does not rub her hands for 20 seconds. बहुत सिंपल सी बात है। तो rub hands बोलो। I get up at 5 o'clock, then I smile a bit, then I thank God for a new day, then I open my eyes, then I keep blanket aside, then I toss my body to left, then I keep blanket aside, then I hang my legs downwards, उसके बाद then I search for slippers, then I put on, then I ask for water, then I take water to fill, then I have a stroll, then I go to washroom, then I attend then I come outside, then I turn on the tap, then I wet my, then I take soap, then I apply, then put it back. ये it का मतलब यहाँ पे क्या है? सोप से ही है। then I put it, then I rub my hands. बहुत सिंपल सी बात है। then I rub my hands for 20 seconds. उसके बाद 22वां क्या है? बिल्कुल सही, wash my, बिल्कुल सही बात है, wash my hands। हाथ धोना और हाथ धो के पीछे पड़ जाना। राइट कहते मेरे पीछे हाथ धो के पीछे क्यों पड़े हो? फिर उसमें वॉश हैंड्स की बात नहीं होती। कहते सर इसमें धोना तो आया ही नहीं। कहते वाई आर यू, बोलो आफ्टर मी। किसी को कहते हैं तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो यार हाथ धो के, वाई आर यू आफ्टर मी। राइट जब भी किसी को कहते हैं मेरे पीछे हाथ धो के क्यों पड़े हो, तो कहते वाई आर यू आफ्टर मी। राइट सो वाई आर यू आफ्टर मी, देन आई वॉश माई हैंड्स। ठीक है भाई मैं हाथ धोता हूँ, वॉश माई हैंड्स। राइट और हाथ धोने के बाद बेटा भाई टूटी बंद करते हैं। जैसे खोलना टर्न ऑन था तो बंद करना टर्न ऑफ हो जाएगा। TURN टर्न ऑफ द टैप, टर्न ऑफ द टैप। पूछो जरा कर रहे हो क्या? आर यू टर्निंग ऑफ द टैप? वो कर रहा है क्या? इज द टर्निंग ऑफ। क्या आपने कर दिया? क्या हैव यू टर्न्ड ऑफ द टैप? क्या उसने कर दिया? हैज ही, बिल्कुल सही। क्या आप करते हो? डू यू टर्न ऑफ द टैप? मैंने कहा आई डू नॉट, आई वेस्ट वाटर। ओ ओ कहने की जरूरत नहीं थी। जो ओ बोलेगा साथ में वो तो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। राइट ओ तो बोले तो वो तो सिर्फ इशारा है। सुनो मैंने बोला ओ यू तो ओ थोड़ी ना बोलेंगे। और हंसने की बात नहीं है। राइट कहते डोंट लाफ इट ऑफ, डोंट लाफ इट ऑफ। राइट हर एक चीज को मजाक नहीं बनाना है। राइट अगर आपको अभी भी सिंसियरिटी नहीं आएगी, जैसे मैंने ओ बोला और आपने भी ओ बोल दिया, बड़ी गड़बड़ है। ओ नहीं बोलना साथ में। राइट वापिस आ गए, वापिस आओ, कहते कम बैक। राइट और मजाक नहीं बनाना हर एक चीज को। अगर सामने होते मैं वाकई में अगर साथ में एक ही चीज को, बेटा ज्यादा जिम्मेदारी बनती है जब आप ऑनलाइन बैठे हैं, याद रखिएगा बहुत ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। तो एक चीज को बहुत सिंसियरिटी से, एक भी चीज मिस हो जाती है तो टाइम खराब हो जाएगा। राइट और आपने पैसे दिए हैं, आपने कभी मेरे पीछे क्यों पड़े हो यार हाथ धो के? राइट सर हाथ धो गई, आप हमारे पीछे पड़े, कमी पे कमी बताते जाते हैं। वाई आर यू आफ्टर मी? आप ही ने तो पैसे दिए, पैसे दिए पीछे पड़ जाओ सर इंप्रूव करो। दैट्स वाई आई एम आफ्टर यू। वापिस आ गया, वापिस आ रहा था, बात कर दो टर्न ऑफ द टैप। तो आपने मुझसे क्वेश्चन कर लिया डू यू टर्न ऑफ द टैप? मैंने कहा आई डू नॉट, I waste water. Oh, you? क्वेश्चन करो। मैंने बोला yes. क्वेश्चन क्या था? मैंने कहा I. But he wastes. My father wastes. Oh. क्वेश्चन करो। Does your father waste? मैंने कहा my father. जयपाल सिंह जी ने पूछा सर पुट इट बैक का मतलब, पुट इट बैक का मतलब कुछ नहीं। इट किसे कहा जा रहा है? सोप को ही कहा जा रहा है। राइट अप्लाई सोप, साबुन लगा तो फिर उसे वापस रख देता हूं। देन आई पुट इट बैक, देन आई रब माय हैंड्स, देन आई वॉश माय हैंड्स, देन आई टर्न ऑफ द टैप, टूटी बंद कर देता हूं। उसके बाद नंबर 24 पे क्या है? टाइटन द टैप, टूटी को टाइट कर देता हूं। ये फालतू की चीजें मैंने डाली है जो कि आपकी जिंदगी में तो काम आएगा। हो सकता है आपका ध्यान वहां तक गया ही ना हो। किस चीज को टाइट करना? TIGHT टाइट होता है भाई, टाइट है कोई चीज। इसमें EN लगा दो तो बन गया टाइटन। बोलो तो टाइटन द टैप बोलो। देन आई
मैं टूटी को बिल्कुल टाइट कर देता हूं, देन आई टाइटन द टैप। टूटी को बिल्कुल टाइट कर देना, बिल्कुल ग्रिप दे देना उसको, टाइटन द टैप, राइट। सिक्योरिटी को सख्त कर देना क्या होगा? टैप हटा के सिक्योरिटी लगा दो, उसमें क्या है? बोले टाइटन द सिक्योरिटी। बेल्ट को टाइट करना, टाइटन द बेल्ट। अगर ये मेरी लूज फिटिंग की है तो इसको अगर टाइट करना है तो क्या? टाइटन द, बिल्कुल सही बात है। कहते भाई सिक्योरिटी जो है, कहते सिक्योरिटी बोलो, शुड बी टाइटनड, राइट। कहते जो सिक्योरिटी है, कहते भाई कैसे जो अपराधी है वो इधर उधर घूमते रहते हैं, मतलब समाज में बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी का माहौल बना रहता है। कहते द सिक्योरिटी शुड बी टाइटनड विद द हेल्प ऑफ सीसीटीवी कैमरास। चीजों को बोलना सीखो अपने समाज में, अपनी सामाजिकता में कैसे टाइटन का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। किसी भी चीज को सख्त करना टाइटन है, राइट। तो टाइटन माने वही है किसी चीज का, भाई कोई चीज लूज है तो कहते टाइटन इट, बोलो तो कहते टाइटन द टैप। जारी है तो टाइटन में आईएनजी लगा दो, उसमें क्या बड़ी बात है? काम जारी तो आईएनजी आ गया तो हम जानते ही है। कितने दिन हो गए? 12वां दिन आज, हमें कोई दिक्कत ही नहीं। आई एम टाइटनिंग द टैप। ओ, सिर्फ बोलना नहीं, अपने आप को महसूस करो कि वाकई में ये काम हो रहा है, कोई टूटी को टाइट कर रहा है बिल्कुल, क्योंकि थोड़ी सी लीक होती है। कहते हैं इट लीक्स, राइट। बहुत सिंपल सी बात। मैंने कहा आई एम टाइटनिंग द टैप। ओ, क्वेश्चन करो, आर यू टाइटनिंग द? मैंने बोला यस, तो आपने क्वेश्चन किया भाई क्यों? वाई आर यू टाइटनिंग द टैप? वाई आर यू टाइटनिंग द? बिल्कुल भाई क्यों आप टूटी को इतना टाइट क्यों करें? मैंने कहा इट लीक्स। अगर मैं होता तो बोलूंगा आई लीक, यू लीक, ही। अगर ही के साथ लीक्स आया तो शी और इट के साथ भी तो यही आएगा। तो वहां टूटी ना कह के मैंने इट कह दिया, कहते इट लीक्स, दैट्स व्हाई। क्वेश्चन क्या था? ना 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 ना। देखा, यही मैं ध्यान देखना चाहता। क्वेश्चन था व्हाई आर यू टाइटनिंग द टैप। आपने मुझसे पूछा सर क्यों कर रहे हो, तब मैंने बताया था इट लीक्स, दैट्स व्हाई, दैट्स व्हाई आई टाइटनिंग। एम लगाने की, आई एम लगाने की जरूरत क्या? हमारे घर की खेती, हम जब दिल करेंगे एम लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। आई टाइटनिंग द टैप बोल देंगे, राइट। आई टाइटनिंग द टैप या आई एम टाइटनिंग द टैप? क्वेश्चन क्या था? सर क्यों टाइट कर रहे हैं? मैंने कहा इट लीक्स, दैट्स व्हाई आई एम टाइटनिंग द, रेदर I have tightened the tap. Oh, question करो, have you tightened the? I have, but my brother has tightened the tap. बहुत सिंपल सी बात है। इसके बाद अगला क्या है? टेक टॉवल, बिल्कुल सही। भाई हम तौलिया लेते हैं, टेक टॉवल, then I take towel. I am taking towel, I have taken towel, I take towel, he is taking towel, he has taken towel, right? अच्छा, पहले टॉवल ढूंढते हैं या ले लेते हैं? लुक फॉर टॉवल। अच्छा चलो ढूंढ लो, कोई बात नहीं, सर्च फॉर कर लो, एक काम बढ़ेगा ही, कोई दिक्कत नहीं। देन आई लुक फॉर, यानी कि हम वहां पे सर्च फॉर को लुक फॉर भी कह सकते हैं। आई एम लुकिंग फॉर, राइट। आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, आई एम सर्चिंग फॉर अ जॉब, राइट। दोनों का मतलब सेम है। तो लुक फॉर अ टॉवल, भाई किसी एक टॉवल की तलाश करता हूँ, भाई टॉवल कहाँ पर है? देन आई लुक फॉर अ टॉवल, राइट। लुक फॉर अ टॉवल, और फिर क्या करता हूँ? भाई मुझे मिल जाता है, मैं टॉवल ले लेता हूँ। देन आई टेक टॉवल। उसके बाद देन आई वाइप माई हैंड्स, देन आई वाइप माई हैंड्स। उसके बाद मैं अपने हाथ पोंछता हूँ, देन आई वाइप माई हैंड्स। उसके बाद हैंग इट बैक, हैंग इट बैक, हैंग इट बैक। यहाँ इट किसे कहा जा रहा है? टॉवल को। टॉवल यहाँ पे लिया था, देन आई हैंग इट बैक, और ही होता तो क्या हो जाएगा? ही हैंग्स इट बैक, राइट। लुक टॉवल नहीं, लुक फॉर टॉवल। ओहो, लुक फॉर लिखा हुआ बेटा, लुक टॉवल नहीं। देख के क्या करना है? हमें तो ढूंढना है ना। वो लुक फॉर टॉवल, नॉट लुक टॉवल, इट्स लुक फॉर टॉवल। मैं टॉवल देखता हूँ। लुक फॉर टॉवल का मतलब है सर्च फॉर टॉवल, ढूंढता हूँ मैं उसको कहाँ पे रखा हुआ है, राइट। सो देन आई हैंग इट बैक, मैं उसे वापस रख देता हूँ। उसके बाद अगला टेक ब्रश एंड टूथपेस्ट, टेक ब्रश एंड टूथपेस्ट, शाबाश। टेक ब्रश एंड टूथपेस्ट, भाई ब्रश और टूथपेस्ट लेते हैं। उसके बाद स्क्वीज द पेस्ट आउट, स्क्वीज द पेस्ट आउट, स्क्वीज द पेस्ट आउट। अब थोड़ा सा बुलवाऊंगा नहीं, जितना भी समय बचा है, ये जो 10 मिनट बचे हैं, साथ साथ लिखते रहे, राइट। साथ साथ लिखते रहे। क्वेश्चन आंसर अभी मैं देखूंगा अभी नहीं आपके, तो इस वक्त अभी टाइप करके परेशान मत हो। लास्ट में जब 5 मिनट बचेंगे आई विल आस्क फॉर इट। अभी जो लिखता जा रहा हूं जितना भी, अगर 50-60 भी हो गए तो मैं कहूंगा कि बहुत बड़ी चीज है, राइट। स्क्वीज द पेस्ट आउट। अच्छा, इसके बाद क्या था? राइट, ब्रश माई टीथ फ्रॉम एवरी नूक एंड कॉर्नर, ब्रश माई टीथ फ्रॉम एवरी नूक एंड कॉर्नर,
नंबर कितना है ब्रश माई टीथ का? 31। ब्रश माई टीथ, लिखते जाएं, ब्रश माई टीथ फ्रॉम एवरी नूक एंड कॉर्नर। ये हम लिख चुके थे तो मैं ऐसे लिख दूंगा, पिछले वीडियो में देख लीजिएगा। 32वां क्या था? रिंस माई माउथ, कुल्ला करना, यही था? आवाज नहीं आई? रिंस माई माउथ, कुल्ला करना, यहां तक हमने कर लिया था। रिंस माई माउथ, कुल्ला करना, राइट? रिंस माई माउथ, जा रही है तो रिंसिंग माई माउथ, आई एम रिंसिंग माई माउथ। हो, यू आर रिंसिंग, आर यू रिंसिंग? आई एम नॉट रिंसिंग बट ही इज रिंसिंग, रेदर ही हैज रिंस्ड हिज माउथ। हैज ही रिंस्ड हिज माउथ? ही हैज नॉट रिंस्ड हिज माउथ बट शी हैज रिंस्ड। बात घुमानी ही तो है बेटा, जिसको बात घुमानी आ गई उसको बात करनी आ जाएगी, राइट? 32 से आगे चलते हैं, मैं कुल्ला करता हूं। कुल्ला करने के बाद रिंस माई माउथ का मतलब होता है कुल्ला करना। भाई अगर मुंह में झाग वाग भर गए तो आप कुल्ला करोगे कि नहीं करोगे? बहुत सिंपल सी बात है, वही है। देन आई रिंस माई माउथ। यहां तक 32 सेंटेंस बगैर अटके निकलने चाहिए। मैं फिर बोल दूं, 32 सेंटेंस बगैर अटके निकलने चाहिए। 32 sentences should be there without getting stuck, right? Rinse mouth. How to say? मैं नीम की दातुन करता हूं। ठीक है, दातुन अंग्रेज नहीं करते, तो दातुन इज दातुन वर्ड इटसेल्फ, राइट? अब ये तो हम कहेंगे नहीं कि देन आई टेक स्मॉल ब्रांच ऑफ द, राइट? और उसका नीम का भी इंग्लिश वर्ड ढूंढे। डू नॉट ट्रांसलेट एनीथिंग, राइट? वहां पे दातुन अगर कोई अंग्रेज करता नहीं है तो दातुन को दातुन कहा जा सकता है, राइट? सो देन आई डू दातुन ऑन माई टीथ, बहुत सिंपल सी बात है, तो दातुन कह सकते हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल इफ यू सी, तो दातुन इज दातुन इटसेल्फ। अगर गूगल में भी दातुन कहोगे, जैसे किसी ने पूछा था गमछा, तो गमछे के लिए अब अंग्रेज गमछा थोड़ी इस्तेमाल करते हैं, तो गमछा कौन सा वर्ड है? GAMCHA, गमछा। गूगल करके देखो, एकदम से मिलेगा गमछा, राइट? वहां पे गमछा आपको मिल जाएगा। सो बहुत सिंपल सी बात है, दातुन का दातुन नहीं होगा। देन आई डू दातुन, अगर ब्रश नहीं करते, सिंपल सी बात है। देन आई डू दातुन ऑन माई टीथ एंड फ्रॉम एवरी नूक एंड कॉर्नर। उसके बाद कुल्ला करता हूं, देन आई रिंस माई माउथ। तो कुल्ला करना, रिंस माई माउथ। चलो रिंस से एक बार, रिंस का मतलब होता है पानी से धो देना किसी चीज को, टू वॉश इट वेल, राइट? कुछ के क्वेश्चंस कुछ ज्यादा ही आ रहे हैं सर। नूक एंड कॉर्नर या नूक एंड कॉर्नर, हुक एंड कॉर्नर, क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं तो मुझे शायद यहीं पे रुकना पड़ेगा। फ्रॉम एवरी नूक एंड कॉर्नर, वैसे आपने अपने तरीके से बना लिया होगा, मैं आपको 100 लिखवाऊंगा ही लिखवाऊंगा। उससे पहले तो मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूं और बोर होने वाला मैं इंसान नहीं हूं। सबसे पहली बात, अगर आप में से कोई बोर हो गया है तो बेटा मेरे हिसाब से यू डू नॉट डिजर्व टू बी परफेक्ट, राइट? आई ऑलरेडी नो समथिंग, आई ऑलरेडी नो इंग्लिश समथिंग बेटर देन यू। कुछ ना कुछ ऐसा है, कुछ ना कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपसे बेहतर जानते हो, पर फिर भी चेहरे पर आपको पढ़ाते हुए एक जोश, एक जज्बा, एक जुनून दिखेगा, बोरियत नहीं दिखेगी, राइट? सो ट्राई नॉट टू बी बोर्ड, ट्राई टू गेन सम सॉर्ट ऑफ प्रैक्टिस विद इट, राइट? तो आप एक बार अपने डाउट्स पूछ लीजिए। कुछ के डाउट्स कुछ ज्यादा ही आ रहे हैं। सर मेरे 33 हैं, रंजीत कौर। कोई बात नहीं, एक ज्यादा ही है रंजीत जी, अच्छी बात है, दैट्स अ गुड थिंग, कम नहीं होने चाहिए। फ्रॉम इज यूज्ड बिफोर एवरी नूक एंड कॉर्नर, हाँ बिल्कुल, फ्रॉम एवरी नूक एंड कॉर्नर जरूरी नहीं है फ्रॉम एवरी नूक एंड कॉर्नर का मतलब है मैं चप्पे चप्पे हर जगह से करता हूं, तो इसलिए फ्रॉम लगाया गया है, राइट? और अगर आप दिल्ली के चप्पे चप्पे को जानते हो तो आपको क्या, आई नो एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ दिल्ली, राइट? वहां पे फ्रॉम लगाने की जरूरत नहीं है। निशा का क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लुक फॉर एंड लुक फॉरवर्ड? बड़ा अंतर है, बहुत अंतर है। लुक फॉरवर्ड का तो मतलब है सपना देखना, ड्रीम ऑफ समथिंग, और लुक फॉर का मतलब है ढूंढना। जैसे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, यानी कि मेरा सपना है कि मैं आपसे मिलूं, एंड आई एम लुकिंग फॉर यू का मतलब है मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूं, आप गुम हो गए। सर टेल माई नेम, नरेंद्र जाखड़ जी, आई एम फर्स्ट टाइम इन लाइव क्लास। ओके नरेंद्र जाखड़ जी, जब तक पिछली क्लास नहीं समझ में आएंगी थोड़ी सी दिक्कत आएगी। वेलकम टू द फैमिली, राइट? जयपाल सिंह जी कंटिन्यू, राइट? क्वेश्चन असल में क्या है सर? वी वांट 100, हाँ वांट जरूर पूरी की जाएगी गार्गी जी, उसी वांट को पूरे करने के लिए हम यहाँ पे खड़े हैं। अमरेंद्र जी 31 नंबर ला हिंदी क्या होता है? 31 नंबर की हिंदी क्या होती है? ब्रश माई टीथ फ्रॉम एवरी नूक एंड कॉर्नर, मतलब फ्रॉम नूक एंड कॉर्नर परेशान करा तो हटा दो, मैंने तो सिर्फ आपको एक अलग से वर्ड देने के लिए। फ्रॉम नूक एंड कॉर्नर का मतलब है चप्पे चप्पे से साफ करना, एक एक जगह साफ करना, उसका मतलब है एवरी प्लेस, कोई जगह छोड़ते नहीं। ब्रश माई टीथ रख लो अगर दिक्कत आ रही है तो, अदरवाइज ब्रश माई टीथ फ्रॉम एवरी नूक एंड कॉर्नर एक एडिशनल वोकैबुलरी देने के लिए ही आपको डाला है। सर डस्टिंग करने को डेली लाइफ में कैसे बोलेंगे? आई डस्ट, बहुत सिंपल सी बात है, आई डस्ट माई हाउस। इसका मतलब यह नहीं कि मैं बाहर की डस्ट लाकर अपने घर में डाल देती हूं, यह बिल्कुल नहीं होगा। आई डस्ट माई हाउस का मतलब है
डस्टिंग करना, या फिर सिंपल आई डू डस्टिंग, ये भी बोल सकते हो। दोनों का मतलब सेम है, सामने वाला अपने आप समझ जाएगा अगर समझदार होगा, क्योंकि समझदार को तो कहते हैं नॉट टू वाइज, राइट। सोग मीनिंग, सोग मीनिंग मतलब क्या है? सोग, सोग कहां लिखा हुआ है? एसओजी, सोग तो कहीं नहीं लिखा हुआ सर। सोग नहीं समझ में आ रहा। शारदा डेविड आपने क्या लिखा? सोग मीनिंग नहीं दिखाई दे रहा। सोग क्या है? अटेंड ऑल पास्ट क्लासेस, हाँ बिल्कुल, अटेंड ऑल पास्ट क्लासेस, सारी की सारी आपको आईडी पे मिल जाएंगी। स्क्वीज का मतलब निकालना, स्क्वीज का मतलब निकालना है, राइट, दबाना किसी चीज को, दैट्स कॉल्ड स्क्वीज। लुक फॉरवर्ड मीन्स का मतलब अभी बताया था, लुक फॉरवर्ड का मतलब है किसी चीज का सपना देखना। जैसे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू 10 न्यू डेली रूटीन लिखवा की प्रैक्टिस के लिए 10 न्यू डेली रूटीन। हाँ आप कीजिए ना आर एस पटेल जी, आप कीजिए, 10 लिखिए, 20 लिखिए, 50 लिखिए, सबके लिखिए अपने घर में जितने भी हैं, राइट। यू मस्ट डू द प्रैक्टिस ऑफ इट, आपका काम है, करिए, शाबाश। आई रियली इंजॉय डेली। सर क्या हम ड्रिंक टी नहीं बोल सकते? बोलो ना, बिल्कुल बोलो। आजकल टेक टी और हैव टी ज्यादा चलन में है, ड्रिंक टी भी ठीक है। ड्रिंक क्योंकि लिकर के लिए, शराब के लिए लगाया जाता है अधिकतर, के भी ड्रिंक करता है, तो उसको टेक और हैव से बता लिया जाता है, बस इतना ही और कुछ नहीं, बाकी गलत नहीं है, वो ठीक है। आटे गूंथने को बोलते हैं नीड द डॉ, KNEAD, नीड द डॉ। डॉ माने आटा, आटा, गीला आटा जो होता है उसको बोलते हैं वंश जी। क्या है? शाय वर्सेस डू नॉट बी शाय, डू नॉट शाय, डू नॉट बी शाय, ठीक है। दूसरे वाले जो बी वाला केस आपने लगाया उस केस में वो वर्ब नहीं है, और पहले वाले जैसे डू नॉट प्ले एंड डू नॉट बी अ प्लेयर, तो शर्मीले मत बनो तो डू नॉट बी ए शाय, और शर्माओ मत तो डू नॉट शाय। थैंक यू सो मच सर, आई विल अंडरस्टैंड टुडे क्लास मौसम्बी डज हैव, और आज अच्छे से समझ में आया, अभी तो और अच्छा समझ में आएगा, इट जस्ट स्टार्टिंग, राइट। यू आर वेयरिंग नाइस शर्ट, थैंक यू अमरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर कल क्लास नहीं होगी? राजेंद्र कौर जी बिल्कुल नहीं होगी, कारण है मंडे टू फ्राइडे क्लास होती है, क्योंकि 2 दिन आपको अपने मन का विश्लेषण, अभी तो कोर्स नहीं हुआ ना, अभी कोर्स इतना ज्यादा हो जाएगा कि संभलेगा नहीं आपसे थोड़े दिन के बाद। अभी जो बहुत स्लो है चीजों में, अपने आप से स्पीड आप ले आओगे, देखना, राइट। जो आज एक कर रहे हैं वो दिन में 4-4, 5-5 चीजें भी हम करेंगे, वी आर गोइंग टू डू, बहुत जल्दी इसमें ताकत आने वाली है, यू डोंट वरी अबाउट दैट, स्पीड आने वाली है। सर बलवाना करना क्यूरा से क्या सर? नहीं समझ में आया, राइट। कर्ड से घी निकालना तो बहुत सिंपल सी बात है ना, टू टेक आउट द बटर, टू टेक आउट द बटर फ्रॉम द कर्ड। जय सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, सेम हियर, थैंक यू। रीना झा जी, सर वह मेरे हर सुख दुख का ध्यान रखता है, कैसे बोलेंगे? वह मेरे सुख दुख का, तो ही फील्स फॉर मी, हो गया बस, डन, ही फील्स फॉर मी, इतना ही है, वो मेरे लिए भाव रखता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू अंतिमा, थैंक यू, थैंक्स लॉट। रंजीत कौर जी, आई वांट टू मीट यू, आई विल डेफिनेटली मीट यू, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी गिव यू रिजल्ट रंजीत कौर, राइट, आई विल डेफिनेटली मीट ऑल ऑफ यू। ऐसे थोड़ी ना ऑनलाइन देख के मैं आपको, देखना भी तो बहुत जरूरी है, राइट। सो आई विल डेफिनेटली मीट यू पीपल, राइट। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स लॉट, अमेजिंग सेशन सर जी, ठीक है, थैंक यू, थैंक्स लॉट। आप लोग बोर नहीं होते, ये आपकी बहुत गजब की क्वालिटी है, एंड आई लव दोज हु डू नॉट गेट बोर्ड ऑफ लाइफ, राइट, बिकॉज लाइफ इज समथिंग इन अ साइकिल, इट्स अ साइक्लिक थिंग। जीवन एक चक्र है, और उस चक्र में धुरी की तरह वहीं पर रहते हुए पूरे जीवन को बल देना वही व्यक्तित्व है और वही व्यक्ति है, राइट। धुरी, चक्र बेशक घूमता रहे पर धुरी नहीं घूमती, धुरी वहीं पे रहते हुए उसको बल देती है, कुछ वैसा ही जीवन हमारा है। वी हैव टू स्टे देयर, स्टे देयर, स्टे देयर एंड स्टे देयर, सो दैट वी कैन कीप द बॉल ऑफ लाइफ रोलिंग। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स लॉट, इज रियली अ नाइस सेशन, राइट। लगातार अपने डेली रूटीन में चीजों को ऐड करते रहेंगे, और लगातार चीजों को जैसे आप डिस्कस कर रहे हैं अपने ग्रुप में, उसे लगातार करते रहेंगे, और सारे के सारे टेलीग्राम पे भी आ जाएंगे, राइट, ताकि सबको जो है आपकी डिस्कशन का फायदा मिले। थैंक यू, थैंक्स लॉट, और मिलेंगे आपसे 9 बजे, 9 o'clock सेशन है आपका, सारे के सारे जुड़िएगा। आज की न्यूज़पेपर की जो वोकैबुलरी विल डिस्कस दैट। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स लॉट। 9 बजे मिलते हैं यूट्यूब पर लाइव, और अगर आपका कोई भाई बन जुड़ना चाहे उसमें अच्छे